नमस्कार साथियों, EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं भोपाल से चंद्रशेखर परसाई। आज हम 90वां मतलब 90 एपिसोड हम लोग करने जा रहे हैं और इसको चैनल की जो मैनेजिंग एडिटर हैं, प्रबंध संपादक श्रीमती संजना रिछारिया आपको वर्तमान गतिविधियां जो पेंशन के मामले में चल रही हैं उसको लेकर आपको संबोधित करेंगी। श्रीमती संजना रिछारिया। भारत माता की जय। साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद EPS 95 की राष्ट्रीय सचिव एवं YouTube चैनल के प्रबंध संपादक, सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन की प्रांतीय महासचिव श्रीमती संजना रिछारिया आप सभी के समक्ष संगठन के समस्त वरिष्ठों को एवं YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को, संगठन की कार्यप्रणाली को, उसके संघर्ष को और उसके आने वाले परिणाम को देखने, सुनने और समझने के लिए आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सबसे प्रथम तो ये बताना चाहूंगी, कर्म भूमि पर फल के लिए साग को हिलाना पड़ता है। हाथों में लकीरें तो सबके हैं, लेकिन रंग हमें को भरना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे HAL के कर्मचारियों की। HAL के कर्मचारियों के हायर पेंशन का आवेदन EPF द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जबकि उनके द्वारा अंशदान जमा किया जाता रहा है और किया गया है। जिस तरीके से शिमला, मदुरई, कोलकाता, तेलंगाना, मुंबई, कर्नाटक के बाद 8 मई को इलाहाबाद माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया गया है, सभी को हायर पेंशन देने के निर्देश दिए गए हैं। उसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। हम उनको इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। संगठन हमेशा आपके साथ में है। आज का ये पल खुशियों के नाम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला संगठन की मेहनत का परिणाम है। इससे आप और हम दो चार नहीं हैं। आपको भी पता है, जितने संगठन हमारे देश में चल रहे हैं वो सभी इससे वाकिफ हैं कि संगठन कर्मचारियों की हायर पेंशन को लेकर कितना दृढ़ निश्चय लिए हुए लगातार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याय है, लगातार लगा हुआ है, निरंतरता उसमें प्रदान करते हुए अपने संघर्ष से आज उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत हद तक कामयाब हो भी रहा है और जो बचे हैं वो भी उसी श्रेणी में आने वाले हैं। EPFO की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो EPFO 1 अप्रैल 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी प्रोरेटा के आधार पर ही न्यूनतम पेंशन देगा। इससे 8 करोड़ 81 लाख कर्मचारी पेंशनर का हित प्रभावित होता है और हमारा संगठन इसके खिलाफ है। प्रोरेटा की गणना के खिलाफ हमने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है। संगठन इसका विरोध करता है और संगठन का मानना है कि पेंशन की गणना माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय के आधार पर होना चाहिए और हम सब इसके लिए प्रयासरत हैं, प्रयास करते रहेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कहीं ना कहीं इसको EPFO को मानना होगा। 2 शब्द बोलना चाहूंगी। आज हमारी आवाज उठी है वरिष्ठों के सम्मान में, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी सेवा दी है, हर हाल में। तो क्यों ना उनको उनकी सेवा और उनके हालात, उनकी जिम्मेदारी, उनके परेशानियों के लिए संगठन मेहनत लगातार करते आ रहा है। आप लोगों को भी YouTube चैनल के माध्यम से, जिसे आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और इसमें आप जो सहयोग प्रदान कर पा रहे हैं, उसी के माध्यम से संगठन को मजबूती प्रदान कीजिए ताकि संगठन आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए और अधिक आत्मविश्वास के साथ में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए आप और हम सभी के लिए काम करता रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता रहे। एक विशेष सूचना साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री भीमराव डोंगरे जी का अमृत महोत्सव आगामी 20 जून 2026 को भोपाल में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आदरणीय श्री डोंगरे जी का जीवन पेंशन भोगियों के लिए पूरी तरह समर्पित है। वो हमेशा से पेंशनधारियों के लिए कार्य करते आए हैं, कर रहे हैं और शारीरिक अस्वस्थता के चलते हुए
दो मेजर ऑपरेशन हार्ट के होने के बावजूद भी आप और हम सबके लिए लगातार प्रयासरत हैं और वो बराबर पूरी मेहनत कर रहे हैं। उसी में उनकी सक्रियता को नमन करते हुए हम सभी उनके अमृत महोत्सव में सम्मान करने के लिए क्यों न अपनी उपस्थिति के लिए हम सब मिलकर साक्षी बने और उनको प्रत्यक्ष रूप से हम अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। ये आपका और हमारा सौभाग्य होगा, ये संगठन का सौभाग्य होगा। इस सम्मान समारोह में नई दिल्ली से एनसीआर के अध्यक्ष गुरमुख सिंह जी एवं मौर्य सर भाग लेंगे। भोपाल के हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी विशेष तौर पर समारोह में आमंत्रित किया गया है। अतः आप सभी से मेरा एक निवेदन भी है, एक विनती है और कहना चाहूंगी कि जिस तरह से संगठन जितने कार्य करते आ रहा है, आप लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए। कार्यक्रम को अगर आप प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं तो संगठन को मजबूती मिलती है। किसी कारणवश अगर आपका आगमन नहीं होता है तो आप कृपा करके उस समय लाइव को देखना ना भूलें और इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए अपनी उपस्थिति अवश्य ही दर्ज कराएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर परसाई भोपाल से। साथियों, आज हमारे साथ में इस चैनल के संपादक श्री PK परिहार, जो अपेक्स बैंक से रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं और समिति के यूनियन के मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट है। वो आपको अंग्रेजी में संबोधित करेंगे। आदरणीय परिहार साहब। Good evening, dear friends. We do not claim that we are the biggest union in India operating in EPS matter. But we do claim that we speak on subject with greater responsibility, and therefore what we speak is based on facts and figures. You have been watching n number of videos regarding higher pension is going to minimum pension is going to increase 7,500, and there is one more rumor that the higher pension and minimum pension is being attached with DA also. These are the baseless information. It has no meaning and it is misleading information, and we have already clarify in our previous videos that such information should not be attended by our members. Dear friends, EPS 2026 notification has not yet been notified. We are eagerly waiting its notification. Notification will reveal detail of EPS 2026, so let us wait for notification of EPS 2026. From today video, I request EPFO authorities to reopen portal, as so many left eligible members can opt higher pension by availing section L14. This is all from my side. I wish good luck for those persons who have been left, and I again request EPS authorities to reopen the portal. Thank you very much. जो अभी आपने हमारे दो वरिष्ठ साथियों की बातचीत सुनी और आगामी 20 जून को बहुत बड़े स्तर पर श्री भीमराव डोंगरे जी, जो हमारे मार्गदर्शक हैं और मध्य प्रदेश को में संगठन खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका अमृत महोत्सव हम मनाएंगे। ये जब व्यक्ति का 75 साल में प्रवेश करता है उस समय इसकी शुरुआत होती है, और हमारे बाद दूसरी जगह पुणे में, बेंगलोर में, उड़ीसा में, वर्धा में, नागपुर में, दिल्ली में भी उनका अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मैडम ने जैसे बोला, आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ये हम लोगों के लिए बड़ा सहयोग होगा। इंकलाब जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।